नमस्कार। अब सेनापति के द्वारा शिकार के गुण के बारे में बतलाया जा रहा है। सेनापति सर्वप्रथम तो जनांतिकम यानी अकेले में या केवल मात्र विदूषक से ही बात करते हुए कह रहा है कि सखे हे मित्र स्थिर प्रतिबंधो भाव, तुम स्थिर यानी निश्चित प्रतिबंध यानी वादे वाले रहो, अर्थात तुम जो तुमने राजा को शिकार के बुराइयों के बारे में बताया गया है तो उसके ऊपर दृढ़ रहो। अहम तावत मैं तब तक स्वामिनी चित्तवृत्ति अनुवर्ती से, मैं तब तक स्वामिनी यानी राजा के चित्तवृत्ति का अनुवर्तन करता हूँ। प्रकाशम फिर खुले में अर्थात सबके सामने सेनापति बोल रहा है कि प्रलपत्तु एस वेधवय, यह विधवा पुत्र वेधवय विधवा पुत्र विदूषक के बारे में कह रहा है कि यह जो विधवा पुत्र है वह प्रलपति फालतू प्रलाप कर रहा है। ननु प्रभुर एवं निर्दर्शन है कि शिकार के बारे में तो आप ही प्रभुर एवं आप ही निदर्शन यानी कि मार्गदर्शक हो, या आपका जो शरीर है वो ही आदर्श है। बोले कैसे? तो कहा है कि शिकार से मेदच्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपु, सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृति मत चित्तम भय क्रोधेहो, उत्कर्ष स च धन्वीनाम यदि स्व सिद्ध्यन्ति लक्ष्य चले, मिथ्या एवं व्यसनम वदन्ति मृग्या इदृग विनोद कुतः। कहा है कि शिकार से मेदच्छेद, मेद का मतलब होता है मोटापा अथवा शरीर के ऊपर जो वसा है वो, तो क्या मेदच्छेद यानी कि उस वसा को कम कर दिया जाता है। शिकार के द्वारा वह वसा कम हो जाती है। कृश उदर, उदर का मतलब पेट, कृश यानी पतला हो जाता है। लघु भवती उत्तान योग्यम वपु, जो अपना शरीर है वो लघु यानी हल्का हो जाता है, और उत्थान योग्यम जल्दी उठने के योग्य हो जाता है हमारा शरीर। सत्वानाम अपि लक्ष्यति विकृति मत चित्तम भय क्रोधियो, सत्वानाम यानी जितने भी प्राणी हैं जंगली प्राणी उनके भी, अब हमेशा जब जंगली प्राणियों के साथ रहते हो तो कहा है कि सत्वानाम अपि यानी कि प्राणियों के भी भय क्रोधियो, भय और क्रोध के बारे के समय का विकृति मत चित्त, विकार युक्त जो उनका मन होता है, उनके शरीर का आकार होता है, उसको लक्ष्यते यानी देखते हो, अर्थात उसके बारे में जान सकते हो आप शिकार करने से। उत्कर्ष सच धन्वीनाम, धनुषधारियों का वह उत्कर्ष होता है। क्या उत्कर्ष होता है? तो कहा यद कि चले लक्ष्य ईश्वर सिद्धयंती, चले लक्ष्य यानी चलायमान जो लक्ष्य होता है उसके ऊपर ईश्वर सिद्धयंती यानी कि बाण छोड़ता है, अर्थात चलायमान जो लक्ष्य होता है उस पर बाण छोड़ना धनुर्धारियों का उत्कर्ष होता है, और वह शिकार करने से ही संभव है। और आगे कहता है कि मिथ्या एवं व्यसनम वदन्ति मृग्या इदृक विनोद कुतः। कहा है कि मिथ्या एवं यानी झूठ ही, व्यसनम वदति इसे बुरी आदत कहते हैं। किसको? शिकार को। क्यों? तो कहा है मृग्या जो शिकार है उसके समान इदृग यानी ऐसा, विनोद कुतः ऐसा आनंद और किस क्रीड़ा में है, अर्थात शिकार है जो आनंद देने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन है। वापस से देख लेते हैं कि वपुहु मेदच्छेद कृश उदर, शिकार करने से वपु यानी शरीर, मेदच्छेद इसके ऊपर का मोटापा कम हो जाता है, कृश उदर पतला हो जाता है पेट, तथा उत्थान योग्य हल्का होता है तथा जल्दी उठने के योग्य हो जाता है शरीर। और भी भय क्रोधिहो सत्वानाम अभी विकृति मत चित्तम लक्ष्यते, भय और क्रोध की स्थिति में प्राणियों के विकृति मत विकार युक्त चित्त मन को लक्ष्यते यानी देखते हो, जिससे अपन उनके बारे में जान सकते हैं। और कि धन्वीनाम जो धनुर्धारी होते हैं उनके लिए चले लक्ष्य यदि ईश्वर सिद्ध्यंती सच उत्कृष्ट, के धनुर्धारियों के लिए चलायमान लक्ष्य के ऊपर जैसे ईश्वर सिद्ध्यंती यानी बाण छोड़े जाते हैं, सच धन्वीनाम उत्कर्ष, वह धनुर्धारियों का उत्कर्ष है।
मिथ्या एवं व्यसनम वदंती मृग्या ईदृक विनोदः कुतः, कि मिथ्या एवं यानी झूठ ही, व्यसनम वदंती इसे बुरी आदत कहा जाता है, मृग्या यानी शिकार को, ईदृक विनोदः कुतः इस प्रकार का विनोद और कहाँ। आगे देखते हैं। विदूषकम स रोष, विदूषक है जो क्रोध के साथ कह रहा है। अपई रे उत्साह हेतु के, अरे दूर है उत्साह बढ़ाने वाले। अभय अत्र भगवान प्रकृतिम आपने, अभय दूर हो जा। अत्र भगवान यहाँ पर राजा है जो प्रकृतिम आपन यानी अपनी वास्तविक प्राकृतिक स्थिति में है, अर्थात आराम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से तू दूर हो जा। त्वाम तावत दास्या पुत्र, हे तुम दासी के पुत्र, अटवी तो अटवी अहिंड मानो। अटवी तो अटवी यानी एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हुए, अहिंड मानो घूमते हुए। नर नासिक लोलुपस्य, नर नासिक मनुष्य की नाक की इच्छा करने वाले। जीर्ण रक्षस्य, जीर्ण रक्ष यानी बूढ़े भालू के, कश्यपी किसी बूढ़े भालू के, मुखे पति शशि मुख में गिरोगे। हे बूढ़े, हे सेनापति, हे दासी के पुत्र, तू यहाँ से दूर चला जा, जो तू इस प्रकार का उत्साह बढ़ा रहा है। ऐसा तुम अटवी तो अटवी आंड मानो, एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हुए। कश्यपि किसी जीर्ण ऋक्षस्य, नासिका नर नासिक लोलुपस्य यानी कि मनुष्य का मांस का इच्छुक। कश्यपि जीर्ण रक्षस्य किसी बूढ़े भालू के, मुखे पतिशस्य यानी मुख में गिरोगे। राजा बोले, भद्र सेनापति, हे सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्म, आश्रम सन्निकृष्टा यानी आश्रम के निकट ही स्थिता स्म यानी हम सब बैठे हैं, इसलिए अतः इसलिए ते वचो न अभिनंदामि, ते वचो यानी तुम्हारी वचनों का न अभिनंदामि मैं अभिनंदन नहीं करूँगा। अद्यतावत आज, इसीलिए कहा गहनताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगे मुहुस्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकूलम रोवंथम अभ्यस्तु विस्रब्धम क्रियताम बृहपति मुस्ताक्षति पल्लवैले विश्रामम लभताम इदम च शीतल जामंदर अस्मद धनु। कहा है घानताम, घानता का मतलब डूबने दो। महिषा यानी भैंसों को, निपान सलीलम तथा जल पीने वाले महिषाम भैंसों को, घानताम यानी जल में आराम से ढूंढे तैरने दो। श्रृंगे मुहुस्ताड़ितम और वो भैंसे और क्या है, श्रृंगे यानी अपने सींगों से, मुहुस्ताड़ितम बार बार जो पानी को उछाल रहे उनको वह क्रीड़ा करने दो। और छायाबद्ध कदम्बकम, कदम की छाया में जो बैठे हैं, मृगकुलम यानी हिरणों के समूह को, अभ्यस्तम रोमंथम, रोमंथम यानी जुगाली करने दो। अभ्यस्तु यानी कि उनकी इच्छा अनुसार यानी उनके आदत के अनुसार आप उन्हें जुगाली करने दीजिए। और विश्रब्दम यानी विश्वासपूर्वक, क्रियताम यानी करें। वरापति भी यानी सुअरों का समूह के द्वारा, मुस्ताक क्षति कीचड़ में क्षति, वैसे तो कीचड़ का नुकसान, लेकिन कीचड़ में क्षति का मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि कीचड़ में लौटने दो। कौन कहाँ है कीचड़ का, पल्लवले यानी कि छोटे तालाब, अर्थात छोटे तालाबों में जहाँ वरापति यानी सुअर के समूह और सुअरों का पति अर्थात सुअरों का स्वामी है, उनको आराम से, विश्रब्ताम यानी आराम से, मुस्ताक क्षतिम क्रियताम कीचड़ में क्रीड़ा करने दीजिए। विश्रामम लभताम इदम यानी यह शीतल जाबंद अस्मद धनु, जिसकी जा यानी मोरवी को ढीली कर दी गई है, ऐसा अस्मद धनु यानी मेरे धनु। विश्रामम लभताम आराम से विश्राम करें, अर्थात मेरे धनुष को अथवा मुझे ही थोड़ा आराम करने दीजिए। पुनः देख लें अन्वय कि महिषा श्रृंगे मुहु ताड़ितम निपान सलीलम गहनताम, कि महिषा भैंसों के द्वारा, श्रृंगे अपने सींगों से, मुँह बार बार, ताड़ितम उछाला जा रहा है, निपान सलीलम पीने योग्य जल को, घानताम उन सबको, घानताम यानी उस जल में आराम से डुबकी लगाने दो। मृग कुलम छाया बद कदम्बकम सतरोमंतम अभ्यस्तु, कि जो हिरणों का समूह है, छायाबद्ध कदम्बकम जो कदम की छाया में आराम से बैठा है, वो रोवंतम अभ्यस्तु आराम से जुगाली करे। तथा विश्रब्धम पल्लवले
वरापति भी विश्रब्धम पल्लवले मुस्ताक्षति क्रियताम। वरापति भी यानी स्वरों के स्वामी अथवा स्वरों को कुल भी विश्रब्धम यानी विश्वासपूर्वक पल्लवले पोखर में मुस्ताक्षति कीचड़ के साथ क्रीड़ा क्रियाताम यानी करे, उनको भी कोई परेशानी न हो। इदम अस्मद धदु और जो यह मेरा धनु है। च शीतल ज्याबंदम जिसका ज्याबंद यानी कि इसकी मोर भी है, उसको शीतल यानी ढीला कर दिया। ऐसी विश्रामम लभताम आराम करे इस प्रकार। अब कहा सेनापति यत प्रभव वैष्णवी रोचते है, जैसी आपकी इच्छा या जैसा आप चाहो। राजा बोला तीन ही निवर्त्य पूर्वगतान वन ग्राहीण, तीन ही तो फिर निवर्त्य यानी बुला दो या उनको लौटा दो। पूर्वगतान वन ग्राहीणाम जो पहले में वन में जंगल में जंगली जानवरों को घेरने गए हैं उनको लौटा दो। यथाने में सैनिका तपोवनम उपरंती तथा निषेधव्या के यथा यानी जिस प्रकार से मेरे सैनिका मेरे सैनिक तपोवनम न उपरंती तपोवन में कोई समस्या न पैदा करे, तथा निषेधव्या उस प्रकार से उनको निषेध कर दें अर्थात उनको मना कर दें कि आप तपोवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। पश्य देखो, अब कहा है कि तपोवन में बाधा क्यों उत्पन्न नहीं करें, तो कहा है संप्रधानीषु तपोवधनीषु गूढ़मिहिदात्मकं ते अस्ति तेजे स्पर्श अनुकूलायु सूर्यकांतः तदन्य तेजो अभिभवाद वमन्ति। कहा है कि संप्रधानीषु तपोधनीषु शांति से युक्त तपस्वी, तपोधन यानी तपस्वी के अंदर गूढ़म यानी छुपा है, दात्मकम अस्ति तेज जला देने के योग्य तेज, अर्थात जो तपस्वी होते हैं उनके अंदर जला देने के योग्य तेज रहता है, अतः उनसे अपन दूर रहें। उदाहरण दृष्टांत कह रहे हैं कि स्पर्श अनुकूला ही सूर्यकांता, जैसे सूर्यकांता नामक जो मणि है वो स्पर्श के अनुकूल यानी अपने स्पर्श के योग्य होती है, फिर भी अन्य तेजो व अभिभावात दूसरे के तेज से, यदि वो दूसरे के तेज से प्रकाश में आए तो उससे अभिभावात यानी उससे होने वाले तिरस्कार से वमंती, यानी वमंती का मतलब वैसे तो उल्टी करना होता है लेकिन वो भी तेज उगलती है। अर्थात जो सूर्यकांता मणि है शीतल होती है, फिर भी यदि वो सूर्य के प्रकाश में आ जाए तो वो और ज़्यादा तप करके गर्मी देती है। उसी प्रकार ये रहने वाले वन में रहने वाले जो तपस्वी है वो यूँ तो शांति प्रिय होते हैं, लेकिन यदि उनको परेशान किया जाए तो वो उनके अंदर जला देने वाले, भस्म कर देने वाला तेज छुपा हुआ है। पुनः देख लें एक बार कि संप्रदानेषु तपोधनेषु शांति प्रिय तपस्वियों में गूढ़म यानी छुपा हुआ है, दाहात्मकम तेजम अस्ति, दाह जला देने के योग्य तेज होता है। जैसे कि स्पर्श से अनुकूला सूर्यकांता, जो स्पर्श के अनुकूल सूर्यकांता वाणी है वो अन्यो अभिभवाद, अन्य तेजो अभिभवाद दूसरे किसी तेज के अभिभवाद यानी तिरस्कार से अथवा उनके संपर्क में आने से वमंती यानी उगलती है, अर्थात वो और ज़्यादा तेज उगलती है। सेनापति बोला यदि आज्ञा पैती स्वामी, हे स्वामी जैसी आपकी आज्ञा। विदूषक बोला ध्वस्ताम त उत्साह वृतांत, तुम्हारी उत्साह वृतांत को मैंने ध्वस्त कर दिया है। निष्क्रांता इस प्रकार निकल जाता है सेनापति। राजा परिजनम विलोक्य, राजा अपने चारों ओर जो है परिजन हैं उनको देखकर कहा है अपनयंतु भवत्यो मृग्यावेशम, आप सब भी अपनयंतु यानी हटा लो, मृग्यावेशम ये जो शिकार का वेश धारण किया है उसको हटा लो। रेवतकम जो द्वारपाल है उसको कहा है कि त्वम अपि तुम भी स्वनियोगम अशून्यम करो, अपने नियोग यानी कि कार्य को अशून्यम करो, यानी कि वहाँ पर चले जाओ जहाँ तुमने लगाया, अर्थात द्वार पर चले जाओ। परिजन बोले यद्देव आज्ञा पैती, जैसी आपकी आज्ञा, इति निष्क्रांत इस प्रकार निकल जाते हैं। अब विदूषक बोला कृतम भवता निर्मक्षिकम, आपके द्वारा निर्मक्षिकम का मतलब है एकांत कर दिया है, मक्षी से भी
इन कर लिया। सांप्रतम एतस्याम पादप छायायाम, सांप्रतम यानी अभी, एतस्याम पादप छायायाम, इस वृक्ष की छाया में विरचित लता वितान दर्शनीया, जहाँ पर विरचित यानी स्थित, या उसको कहा अपने से कह सकते हैं कि रचा है, लता वितान, लताओं और उसकी टहनियों से, दर्शनीया, दर्शन यानी देखने के योग्य, आसनी यानी बैठने के लिए, निषिद्धतु भवान, इसीलिए आप वहाँ बैठे। कहा है कि जो ये पादप की छाया है वहाँ पर लता इत्यादि बिछा करके जो दर्शनीय बनाया गया है, उस छाया में निषिद्धतु आसनी, निषिद्धतु उस आसन पर आप बैठिए भवान। यावदहम अपि, जब तक मैं भी सुखासीनो भवानी, सुखपूर्वक बैठता हूँ। गच्छ अग्रत, राजा बोले गच्छ अग्रत, तुम आगे चलो। फिर विदूषक बोले ए तो भगवान इदु आओ, इत्युभो परिक्रम्य उपविष्टो, इस प्रकार दोनों घूम करके बैठ जाते हैं। राजा बोला माढ़व्य, हे माढ़व्य, अनवाप्त चक्षु फलो असि येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम। कहा कि अनवाप्त यानी नहीं प्राप्त किया है, चक्षु फलो तुम्हारे द्वारा अपनी नेत्रों का फल। नेत्र का फल क्या होता है कि जिसे अच्छी नेत्र का गुण होता है रूप, और तुमने अच्छा रूप नहीं देखा है, इसीलिए कहा है कि तुम्हारे नेत्रों ने अपना फल प्राप्त नहीं किया है। बोले कैसे? तो कहा ये क्योंकि त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, तुम्हारे द्वारा देखने योग्य वस्तु को नहीं देखा गया। विदूषक बोला ननु भगवान अग्रतो में वर्तते, कि आप तो मेरे आगे ही हो, अर्थात मेरी आँखों के लिए जो मेरे चक्षु का जो सर्वोत्कृष्ट फल है वो आप है, आपका रूप है, और आप मेरे आँखों के सामने बैठे हैं, इसीलिए मेरी आँखों का फल है जो प्राप्त हो गया है। तब कहता है राजा बोले सर्व खलु कांतम आत्म्यम पश्यति, सभी लोग आत्मीयम यानी अपने लोगों को या अपने बारे के संबंधी है उनके में कांतम पश्यति, सोने के समान देखते हैं, अर्थात सभी अपनों की ही प्रशंसा करते हैं। फिर भी ताम आश्रम ललाम भूताम, उस आश्रम के तिलक के समान, शकुंतलाम शकुंतला को अधिकृत्य के बारे में ब्रवीमी यानी मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो अपने में ही सुंदरता ढूंढ रहे हो, अर्थात मेरे अंदर जो तू, मैं तेरा संबंधी हूँ और तू मेरे अंदर जो सुंदरता ढूंढता है उससे अलग जो आश्रम ललाम भूता, आश्रम के तिलक के समान शकुंतला है, उसके बारे में राजा कहना चाह रहा है। विदूषक बोला स्वागतम मणिमन भवतु अत्यावसरम न दास्य, अच्छा इसे और ज़्यादा अवसर नहीं दूंगा। आगे प्रकाशन बोलता है भो मित्र, हे भो वैसे हे मित्र, ते तापस कन्या का अभ्यर्थन्या दर्श्यते, ते यानी तुम्हारी तापस कन्या का, उस तपस्वी कन्या में अभ्यर्थना यानी कि मांग, अर्थात आप उस तपस्वी कन्या को चाह रहे हो, इति दृश्यते यानी देखा जा रहा है। इस प्रकार